गफलत, नाअहली या लापरवाही। कराची लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 13 अफराद जान से गए। खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इमदादी टीमों ने मजीद 2 लाशें मलबे तले से निकाल दी। मजीद 8 से 10 अफराद के मलबे तले फंसे होने का खदशा। इमदादी टीमों और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मलबा हटाने में मसरूफ। हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल। मुल्हिका 2 इमारतों के कुछ हिस्से गिरने से भी लोग अंदर फंस गए। साथ वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां गिर गई। मुतासरा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। रिहायशी खातून का कहना है कि इमारत सुबह से ही हिल रही थी। कुछ लोग बिल्डिंग से निकल गए, लेकिन बहुत से लोग इमारत में ही मौजूद थे। 2 जून को आखिरी मरतबा इमारत खाली करने का नोटिस दिया गया। वाक़े से कबल इमारत खाली कराना अमला गया। अफसरान को इमारत खाली कराए बगैर वापस आना पड़ा। इमारत का सर्वे 2022 में हुआ था। इमारत को इंतहाई खतरनाक डिक्लेयर किया गया था। वज़ीर बल्दियात सिंध का कराची में गैर कानूनी तामीरात का एतराफ़। कराची में गैर कानूनी तामीरात का अज़ाब है। तस्लीम करता हूँ, हमारे इदारे भी मुलविस होते हैं। लियारी में 100 गज के प्लॉट पर इमारतें बनी हुई हैं। गैर कानूनी इमारत में प्रॉपर्टी लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। अफसोसनाक सानिह में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। जिसकी भी कोताही साबित होगी एक्शन लिया जाएगा। बिल्डिंग को खाली कराने के लिए 4 नोटिस जारी किए गए थे। बदकिस्मती से बिल्डिंग को खाली नहीं किया गया। गिरने वाली इमारत का नक्शा भी मंजूर नहीं हुआ था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ने इमारत गिरने की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 3 रोज़ में कोताही बरतने वाले अफसरान से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिक अफसरान को मुअत्तल करने के अहकामात। लियारी में 80 इमारतों को नोटिस जारी किए गए थे। इमारत 1974 से कबल तामीर हुई थी। कराची में 500 से ज़ायद इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। गिरने वाली इमारत हेरिटेज बिल्डिंग नहीं थी। SBCA का दावा है। इमारत को सर्कुलर जारी किया गया, मगर सर्कुलर हमारे सामने मौजूद नहीं है। कमिश्नर कराची हसन नकवी के दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची में मखदूश इमारतों से मजीद हादसात का खतरा। जिला जनूबी लियारी में 107 खतरनाक करार दी गई हैं। इमारतों की फहरिस्त दुनिया न्यूज़ को मौसूल। लियारी बगदादी में ज़मीन बोस्त इमारत के तरफ मुतअद्दिद मखदूश इमारतें गिरने का खदशा। मखदूश इमारतों के मकीनों की जिंदगियां खतरा से दो चार। SBCA की जानिब से मखदूश इमारतें खाली करने के लिए मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए जा चुके। जमात इस्लामी का इमारत गिरने के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किरदार कहीं नजर नहीं आता। रिश्वत और सिफारिश का शहर में धंधा चल रहा है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शहर में 40 और 60 गज की जगहों पर इमारतें बनाई जा रही हैं। ये सब कुछ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नीचे हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनाम जफ़र की मीडिया से गुफ्तगू। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कराची में इमारत गिरने के अफसोसनाक सानिहे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाम हक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। हादसे की वजूहात का तायुन करने और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का लियारी में इमारत गिरने के वाक़े का नोटिस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शहर की खस्ताहाल इमारतों की तफसीलात तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का वाक़े पर तशवीश का इजहार। अमेरिकी फ़ज़ाइया ने चंद रोज़ कबल कामयाब ऑपरेशन किया। ईरान में हर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगानिस्तान का मामला अमेरिकी तारीख में सबसे बदतरीन था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। बिग ब्यूटीफुल बिल पास होने पर खराज तहसीन। कहा, बिग ब्यूटीफुल बिल किसी मुल्क की तारीख का बेहतरीन बिल है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट आज बुलंद तरीन सतह पर है। हमने अमेरिका की ताकत को बहाल किया। अब हमारी सरहदें पहले से ज़्यादा महफूज हैं। पिछले दौर में मिलिट्री को मजबूत किया, अब मजीद जदीद कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने तकरीब में बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत भी किए।
पाकिस्तान आज़रबाईजान सरमायाकारी शराकतदारी में बड़ी पेशरफ्त। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के माहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। पाक भारत तनाज़े में हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर से इज़हार तशक्कुर। सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात नहायत मुफीद और नतीजा खेज रही। पाकिस्तान में सरमायाकारी पर सदर इल्हाम अलीयव के मशहूर हैं। मुस्तकबिल में सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ। माहिदा दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और तिजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूती की ज़मानत साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे आज़रबाईजान मुकम्मल करके वापस लाहौर पहुँच गए। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना और सिंतास मुआहदे की मअतली नाकाबिल कबूल है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के मुतरादिफ होगा। आलमी सालिसी अदालत ने भारत के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े के आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करता है। आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म का खैर मक़दम किया। रुकन मुल्कों के सरबराहान का कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर ग्रुप फ़ोटो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान में मुलाकात। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का तफसीली जायज़ा। अहम इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तमाम अहम शोबों में ताल्लुकात में बामानी पेशरफ्त के लिए आज़म का यादा। तिजारत, दिफाई, तवानाई, सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत करने की अहमियत पर जोर। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह वफूद के तबादले पर इतफाक़। वज़ीर आज़म के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के आज़म का यादा। ईरानी सदर ने आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की मजबूत सिफारती हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म और उज़्बेकिस्तान के सदर की दरमियान भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा और कसीर अलजहती शोबों में जारी मजबूत ताउन पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक़। इलाकाई रवाबित के मनसूबों, ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबे की अहमियत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पाक पतन आमद। DHQ अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल में बदनज़मी, गफलत और दीगर शिकायत के अंबार लगा दिए। अद्वियात मौजूद होने के बावजूद फार्मेसी से गठ जोड़ करके दवाइयाँ बाहर से मंगवाने का इंकशाफ। MS और दीगर जिम्मेदारों के हक़ाइक़ की पर्दापोशी की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब का सख्त एक्शन। CEO हेल्थ पाक पतन और MS के खिलाफ मुजरिमाना गफलत पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का बाज़ डॉक्टर्स के लाइसेंस भी मुअत्तल करने का हुक्म। प्राइवेट लैब से मिली भगत करने पर 3 लैब टेक्नीशियंस फारिग। DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म। जिम्मेदारों को एहसास दिलाने के लिए सख्त फैसले ज़रूरी हैं। मुआफ़ी का वक्त गया, अब सिर्फ काम चाहिए। जो काम नहीं करता इसकी ज़रूरत नहीं। स्टोर में दवाइयाँ मौजूद लेकिन मेडिसिन बाहर से मंगवाई जाती हैं। 100 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं। अवाम को दवाई क्यों नहीं मिल रही? अस्पतालों और इदारों में काम ना करने वाले कौम के असल मुजरिम हैं। क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? कत्ल करने के लिए हथियार ज़रूरी नहीं होते। मुजरिमाना गफलत भी हलाकत का बायस बन सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़ेर इल्तवा सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सेनेट नशिस्तों के लिए पोलिंग 21 जुलाई को होगी। सेनेटर सानिया निश्तर की खाली करदा नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी कौमी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली को अलग अलग से खतूत। मुतल्लिका इजाफी मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान की फहरिस्त अरसाल। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को अरकान के हल्फ के इंतजाम की हिदायत।
सेनेट ऑफ पाकिस्तान 96 नशिस्तों पर मुश्तमिल। पीपल्स पार्टी का 24 नशिस्तों के साथ पहला नंबर। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के सेनेट में 18 नशिस्तें, JUI के 5, बाप पार्टी के 4, ANP के सेनेट में 3 अरकान। सेनेट में आज 11 है। सानिया निश्तर के इस्तीफे और साजिद मीर की वफात की वजह से खाली 2 नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाब होना बाकी। 21 जुलाई को इंतखाबात के बाद सेनेट में PP और PTI अरकान की तादाद 25-25 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के 19 और JUI के 7 सेनेटर्स हो जाएंगे। भारत ने पहलगाम हमले के सबूत पाकिस्तान और बैन-अल-अक़वामी बरादरी के साथ शेयर नहीं किए। भारत ने शवाहिद अपने लोगों से भी शेयर नहीं किए। भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने समेत हमारी कई शिकायत हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब मीडिया को इंटरव्यू। पाकिस्तान का सिंध तास मुआहदे पर सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। ज़िमनी फैसले के मुताबिक सिंध तास मुआहदा दुरुस्त और फ़ाल है। भारत को सिंध तास मुआहदा यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का पाकिस्तान के अस्करी बर्तरी का एतराफ़। भारतीय फौज पाकिस्तान, चीन और तुर्की की कुर्बत से भी खौफजदा। पाकिस्तान से शिकस्त की मुसीका खेज वजूहात पेश। पाकिस्तानी फौज को भारतीय अफवाज की नकलो हरकत का बखूबी इल्म था। पाकिस्तान को हमारी स्ट्रेटेजिक तैयारियों का भी इल्म था। पाकिस्तान को चीन से भारतीय अहदाफ की बराह रास्त मालूमात मिल रही थी। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ का भारत की एयर डिफेंस की नाकामी का एतराफ़। भारत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। हमें वक्त पर अहम जंगी सामान नहीं मिला। पाकिस्तान की C4ISR सलाहियतों ने भारतीय फ़ौज को हैरान कर दिया। अल-फतह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय फौजी अड्डों को मौसर तरीके से निशाना पहुंचाया। मार के हक में पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भारतीय फौज को परेशान कर दिया। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का तकरीब से खिताब। भारतीय हुकूमत पर खुली तनकीद दरअसल बढ़ते हुए अंदरूनी सियासी खलफशार का मजहर है। दिफाई तज्जिया निगार। देखिए, ये बात दुरुस्त नहीं है कि मियां साहब ने कोई अडयाला या बनी गाला जाने का कोई फैसला किया है या इससे पहले कोई उन्होंने इस किस्म के इरादे का इजहार किया। फिलहाल तो जो अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीकी बात हुई है ना, ये तो उनकी सपोर्ट हुई है, क्योंकि उनकी पार्टी में उनके खिलाफ बात चल रही थी कि इनको हटाना है और इस शोर में जो है ना वो बात दब गई है। नवाज शरीफ का अडयाला या बनी गाला जाने का कोई इरादा नहीं। ऐसी बातें करने वाले किसी किस्म की कोई खिदमत नहीं कर रहे। PTI में अब इतनी सख्त नहीं तहरीक चला सके। तहरीक चलाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुलाकात में मौजूद था। तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात हुई ना, ऐसा इरादा है। अली अमीन ने खुद ड्रामा किया जिसका इन्हें फ़ायदा हुआ है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। हम तकरीर करते थे तो उठाए जाते थे। इनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई हुई है। राना सनाउल्लाह का PTI के 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ दायर रेफरेंस के सवाल पर जवाब। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल। कई शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जहरम और दीगर इलाकों में बारिश। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। आज से मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। पंजाब, KP, सिंध, बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर-आब आने और नदी नालों में तग़यानी का खदशा। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान और KP के लिए ग्लेशियाई झील फटने के बायस सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया।